और यार मैंने भाई महराज से कहा था, सुनो, पिंडाल लगे ना लगे, लाइटिंग हो या ना हो, मेहनत करो और जब जलसे की शाम आए ना तो बस इतना कह देना, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जलसा उनका, जी जी, बातें उनकी, अब जलसा जाने या जलसे वाला जाने। क्या बात है, क्या बात है। और न तेरे आने की जरूरत है न तेरे जाने से फर्क पड़ता है। जी जी जी, क्या बात है। लेट जा अपने घर, जितना भारी लिटैया हो, खुदा की कसम अगर तेरी कमी होगी ना तो अल्लाह फरिश्तों से पूरी कर देगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जलसा महबूब का है भाई, मेहरबानी करो, बेशक बेशक। जलसों में मोहब्बत से बैठा करो। मैंने कहा था यहाँ मूड नहीं, यहाँ तकदीर बना करती है। जी 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 जी। हाँ, वो चले गए 5 साल के लिए मुंह दिखाने जो आते वो चले गए, और जो आखिरत में मुंह दिखाने के लायक बनना चाहते वो अभी तक बैठे हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत होती, आदमी कहता जी सब जन्नती हैं, सब जन्नती हैं, फरिश्तों ने सजदे किए, औकात देखी है। जिस सिफत को फरिश्ते ने सजदा किया ना तो वो अबू बकर सिद्दीक की सिफत है। क्या बात है, बेशक। बंदा जब कहता है ना हम सब जन्नत में जाएंगे, बेशक जाएंगे, मेहरबानी तो कर, जरा रहम खा अपने ऊपर, कुट पिट के गया तो खैर। जी, सोचो ठंडे दिमाग से, तुम्हें क्या लगता है चोरी करने वाला और 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ने वाला एक जैसे हो सकते? नहीं। तुम अपने समाज की बात बताओ, खुद बताओ, जो रिश्वत लेता हो, ब्याज पे पैसे देता हो, और एक बंदा वो है जो 10 रुपए मेहनत से कमा के बच्चे पालता हो, जी, क्या ये ब्याज का खाने वाला और मेहनत का खाने वाला बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं। बहुत बड़ी बात नहीं करता, बस मोटी सी बात बता दूं, अगर दाढ़ी ना हो तो तकबीर नहीं पढ़ सकता। जी, सोच रहे, हकीकत। दाढ़ी ना हो तो तकबीर नहीं पढ़ सकता। बेशक। और अगर दाढ़ी है, कुरान मा यजूज़ु बिहिस्सलाह उसे आता है तो इमाम भी बन सकता है। जी, बेशक बेशक बेशक। तो जब दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला बराबर नहीं हो सकता तो पाप करने वाला और नेकियां कमाने वाला कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, बेशक। तो हमारी अदालत है, जिसे चाह बराबर खड़ा कर दिया हमने। जी जी जी। बात कुछ लोग कहते हैं इन मौलवियों से तो हम अच्छे। वो मेहरबानी कर भाई, रहम करो, मौलवियों से हम अच्छे कैसे हो गए? वो कब से अच्छे हो गए? फरमाया गया आलिम अगर सोता रहे ना और बेपढ़ा लिखा आदमी पूरी रात खड़े होकर इबादत करता रहे, फरमाया गया उसका सोना उसके जागने से ज्यादा अफजल है। बेशक बेशक। मेहरबानी करो, मैं ये नहीं कहता मेरे हाथ छूमो, मैं ये नहीं कहता मेरे लिए खड़े हो, मैं कहता हूँ साहिबो अपने अमाल भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। जी जी जी। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन। जरा सारे लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। जी जी जी। अपनी औरतों का लिबास हो। मतलब क्या है? कपड़े बना के देने, जी, बुर्का पहना के रखना है। तवज्जो करना मेरी बात। जी जी। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेशक। आज समाज में सबसे ज्यादा तलाकों के रपड़े हैं, जी, तलाक के झगड़े। हमें मालूम है भाई, फोन आते हैं, कोई कहता हजरत दामाद बुला के नहीं लेके जा रहा है, कोई तावीज़ दे दो, कोई कहता 2 साल से बेटी घर पे बैठी है, कोई कहता है घर पे आने नहीं दे रहे, बरसों हो गए बेटी का चेहरा नहीं देखा। ये हमारा समाज है। मेहरबानी करो, कुरान फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। तुम अपनी औरतों का लिबास हो, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है। इसका मतलब समझिए, घर में जरा सी अनबन हुई, जरा सी अनबन हुई, लड़का घर से निकला, 4 दोस्तों को पकड़ा और पकड़ के बैठा के कहता यार मैं अपनी बीवी से तंग आ गया। बेशक बेशक। घर से निकल के कहता अपने यारों से, कहता यार मैं बीवी से तंग आ गया हूं। क्यों? कहा बस बता नहीं सकता, बहुत परेशान हूं। ये मालूम है किससे कहता जाकर के? वो जो चौराहों पे ठलुए खड़े रहते हैं, जी, जो खुद का ये मामला है कि जो खुद घर के अंदर अपने दूसरे भाइयों के टुकड़ों पे पलते, जी जी, जो आज तक अपनी जिंदगी का फैसला न कर सका, उससे चौराहे पे जाके कह रहा यार मेरा घर खराब हो गया। और यार जो जिंदगी न संवार सका वो तेरा घर क्या संवारेगा? और बीवी तेरी थी, जी, जिंदगी तुझे उसके साथ गुजारनी थी,
और चौराहों पे जाके, यारों पे जाके तुमने बुराइयां की, और फिर पर्दे का तो कोई एहतमाम ही नहीं। जितने देवर होते हैं सबसे पहले शर्त समझते हैं कि इनका मुंह दिखाया जाए। निकाह होके घर में बीवी आई, पहले दोस्तों का हाथ पकड़ के कहता देख यार चल मुंह दिखाई नहीं कर रहा है। लानत हो ऐसी जिंदगी पर। बीवी तेरी थी, तमाशा तूने बनाया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा मामला तूने जाके चौराहे पे कहा मेरी बीवी से जिंदगी में कोई बन नहीं पा रही है, लाके समझा दे। वो आया घर में आके कहता है भाभी भैया ने शिकायत की है, जरा ऐसा ना करो जिससे भैया को तकलीफ हो। खुदा की कसम जैसी बीवी ये बात सुनती है उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो सोचती है मैंने बाप छोड़ा इसके लिए, मैंने भाइयों को छोड़ा इसके लिए, मैंने बहनों को छोड़ा इसके लिए, जिन गलियों में पली थी वो गलियां छोड़ी इसके लिए। यार अगर अपने दरवाजे पे 4 दिन जानवर पाल लो, उसको हाथ से चारा खिलाओ तो जानवर से प्यार हो जाया करता है। फिर बाप तो बेटी को 18 साल तक सीने से लगा के पालता है। अगर पालने के बाद तुम कुर्बानी के लिए जानवर को लेकर के जाओ तो मालिक कहता है साहब मेरे सामने ज़िबा मत करना, इसको मैंने 1 साल तक अपने खूंटे से रख के पाला है। अगर किसी जानवर को काटा जाता है तो पालने वाला आंखें बंद कर लेता है। यार जिस बेटी को बाप ने 18 साल सीने से लगा के पाला, जब तू उसको अपने घर के अंदर लेकर के आया है तो सोच कितना बड़ा पत्थर बेटी ने सर पे रखा होगा, सीने पे रखा होगा। बाप के रिश्ते तोड़े तेरे लिए, भाई का रिश्ता छोड़ा तेरे लिए, सहेलियां छोड़ी तेरे लिए, अपने रिश्तेदार छोड़े तेरे लिए, सब कुछ छोड़कर तेरे दरवाजे पे आई है, सब कुछ तुझे अपना माना है, और सारे रिश्ते आकर के तेरे दामन से वाबस्ता इसलिए कर लिए कि वो जानती है कि अब जिंदगी गुजरेगी तो तेरे दामन में गुजरेगी, अगर बहारें आएंगी तो तेरे आंगन में आएगी। और यार जरा सी खता क्या हो गई, तूने उस बीवी के चौराहों पे निकलने के बाद उसकी मुखालिफत शुरू कर दी। तूने इतना तक नहीं जाना कि जिस मुखालिफत की खबर मेरी बीवी के कानों तक पहुंचेगी तो उसके जिगर पे क्या गुजरेगी। यार मेहरबानी करो, बीवियों की रुसवाई चौराहों पे ना किया करो, अपने घरों की इज्जत को चौराहों पे नीलाम ना किया करो। घर ऐसे नहीं चला करते। तुझे बता दूं घर कैसे चला करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर, तुम कितने भी शान वाले हो जाओ, मुस्तफा से बड़े शान वाले नहीं हो सकते हो। तुम जितनी भी अजमत वाले हो जाओ, मेरे नबी से बड़ी अजमत तुम्हारी नहीं हो सकती है। आओ बीवियों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने नबी की सीरत उठा के देखो प्यारे। किसी की बेटी पर तमाचा चला देना आसान है, किसी की बेटी को लाठी डंडों से मारना आसान है, उसे कान पकड़ के घर से निकालना आसान है। ये बात तब पता चलेगी जिस दिन कोई तेरा दामाद तेरी बेटी का कान पकड़ के घर से निकालेगा, तेरी बेटी को लाठी डंडों से मारा जाएगा, तब तुझे पता चलेगा बेटी का दर्द क्या हुआ करता है। अगर तुम कयामत में मुस्तफा को मुंह दिखाना चाहते हो तो मेहरबानी करो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया, एक खातून ने लिखा था मेरे शोहर जो है मुझसे कहते तू मेरे पैर की जूती है, पैर की जूती बन के रहेगी, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बता तेरे पास क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूँ जाहिलो गवारो जो ऐसी सोच रखा करते हो, आओ नबी का फरमान सुनो, मदीने वाले बिस्तरे मर्ज पे आराम फरमा है। अल्लाह अकबर, मौत की गुर्बतों का वक्त है, करवटें बदल रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था ओ दुनिया वालों सुन लो, मेरे सहाबा सुन लो, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन बताना चाहता हूँ जब खुदा की बारगाह में आओ तो याद रखना अपने ऊपर ना तो बीवी का हक लेकर के आना, ना गुलाम का हक लेकर के आना। इबादत के बाद अगर सबसे पहला सवाल कयामत में होगा तो तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। रब फरमाएगा बता जिसने तेरे नाम रातें कर दी तूने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी, जिसने अपने दिनों रात तेरे नाम पे कुर्बान कर दिए तुमने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी। अगर सुनो आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद कर लो बीवियों के हक खा के ना जाओ, हक दे के जाओ। इधर बीवी मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। यार मेहरबानी करो, आए दिन तलाक के मसले हद हो गए, सर में दर्द हो गया। बनती नहीं बीवी से, शर्म नहीं आती। जी जी जी। और चौराहे पे खड़े होकर के मुंह चला दिया। और जब ये बात बीवी के कान तक पहुंचती तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए पानी लेके खड़ी होगी। बेशक। घरों के हालात बेहतर करो। फरमाया गया जिन घरों के अंदर बीवियां अच्छी होती हैं वो घर दुनिया में जन्नत हुआ करती हैं। बेशक बेशक। कैसे होते हैं? जन्नत जन्नत हुआ करते हैं। वो मत बोलो जो बीवी से डरा करते हो।
हाँ, परवाह नहीं है। जिस घर में बीवी अच्छी होती है वो घर कैसे होते हैं? जन्नत। घरों के हालात बेहतर करो, मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताओ। मेरे नबी की जिंदगी देखो। बेशक। अल्लाह अकबर। बता दूं, खैरियत है? जी 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 अभी आपको बरेली वाले मुफ्ती साहब की भी बातें सुननी है। जी जी हाँ, ये मत सोचना आज तो पता नहीं कितने खतीब बैठा के रख दिए। जी जी जी। हाँ, बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी की जिंदगी देखिए प्यारे, आका करीम की जिंदगी देखो, हमारे घरों के हालात। एक दिन ना मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बात चलने लगी, बात ही बात में, और इस रिवायत को बयान किया गया, मेरे नबी बिस्तर पे लेटे हुए थे। कहाँ लेटे हुए थे? बिस्तर पे आराम फरमा रहे। हजरत आयशा सिद्दीका का बयान है, फरमाती मैं घर के अंदर बैठी थी, अचानक ना दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा बजा। फरमाती मैं गई, दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खोला ना एक बूढ़ी औरत आई और यूं आंखों पे हाथ उसका, आके कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है? फरमाती जैसी उस खातून ने इतना कहा ना आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है, फरमाती नबी बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, वो आवाज मेरे नबी के कानों तक पहुंची और फरमाती फौरन सरकार बिस्तर से उठे और अपने कपड़े संभाले बाहर आ गए। जैसी उस औरत को देखा मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, बैठाया, बैठाने के बाद फरमाया आयशा घर में कुछ है? फरमाती घर में कुछ खजूरें थी, मैंने पेश कर दी। फिर नबी ने फरमाया और कुछ है? फरमाया दूध था, वो भी मैंने दे दिया। बेशक। फिर फरमाया और भी कुछ है? मैंने कहा हुजूर कुछ पैसे रखे हुए। फरमाया वो भी ले आओ। फिर आका ने फरमाया और कुछ है? हुजूर एक चादर भी है। नई चादर। मेरे नबी ने फरमाया वो भी ले आओ। फरमाती नबी ने सारे सामान लेके उस बूढ़ी औरत के गोद में रख दिया। बेशक बेशक। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना, उस बूढ़ी औरत की गोद में रख दिया। फरमाती जब वो जाने लगी ना, मेरे नबी प्यार से बात करते जाते, पीछे पीछे चलते जाते। फरमाते खातून गई, नबी गए, बिस्तर पे लेटे और आका करीम ने यूं दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे। फरमाती हजरत आयशा मैं सहन में थी, नबी कमरे के अंदर थे और सरकार जब रोए ना हिचकी भर के, मुझे आका करीम के रोने की आवाज बाहर आ गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन उस वक्त फरमाती मैं पहले सोच रही थी नबी से पूछूंगी कि ये खातून कौन है जिसके लिए नबी ने इतना सब कुछ दे दिया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं बाहर बैठी थी, नबी के अंदर से रोने की आवाज आई। आयशा सिद्दीका फरमाती मैं बर्दाश्त न कर सकी। फरमाती मैंने छलांग लगाई, नबी के बिस्तर पे पहुंची और फरमाती जब मैंने जाकर नबी के दोनों हाथ चेहरे से हटाए ना, आका करीम का चेहरा पूरा आंसुओं से तर हो चुका था। सरकार बड़े दर्द के साथ रो रहे थे। मैंने जैसे जाके नबी के हाथ उठाए और अपनी गोद में मुस्तफा का सर रखा और रखने के बाद कहा था ए महबूब बता तो सही किस बात ने रुला दिया है, बता तो सही रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी ना ये खातून कौन है? अल्लाह अकबर। आप फरमाती मैं चुप हो गई हूँ। उसके बाद आका फरमाते आयशा ये जो बूढ़ी आई थी ये कोई और औरत न थी बल्कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। आज मैंने इसको देखा है तो मुझे खदीजा की याद आ गई है। आज जब ये वापस गई है तो मुझे खदीजा की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। इतना हजरत आयशा सिद्दीका सुनती है, कहती आका आज भी आपको अपनी बीवी की याद आती है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ आयशा क्यों याद ना आए, मुझे आज भी खदीजा का वो दिन याद है कि तुम मेरे निकाह में तब आई हो, जब इस्लाम फल फूल गया था। तुमने मेरे चौखट का तब कदम रखा है जब हर नेमत हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी, लेकिन खदीजा वो है इसने उस वक्त मेरे लिए दरवाजा खोला था जब सारे जमाने ने मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था जब सारे जमाने ने साथ छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन जब मैं घर से वापस घर के अंदर आया, जैसी मैं चला हूं दरवाजे पर पहुंचा नहीं था, इतने में अचानक में जैसी दरवाजे पे पहुंचा, फरमाते आयशा मैंने अभी दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी थी, मैंने कभी खांसी भी नहीं की थी, जैसी कदम रखा है कदम बाद में दरवाजे
दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा पहले खुल गया था। जैसे दरवाजा खुला मैंने जाके कहा था, खदीजा जरा सच तो बता, आज इतने दिन हो गए तेरे साथ रहते रहते, इतना वक्त गुजर गया तेरे साथ रहते रहते, लेकिन बता तो सही कभी दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी है, कभी दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ए खदीजा बता तो सही दरवाजा कैसे खोल देती हो? फरमाते हैं आयशा सुनो, उस वक्त खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप जैसी गली में मोड़ मुड़ा करते हैं, पहले चौराहे पे होते हैं, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू घर में बहने आ जाया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला। यार बीवी देखो, अभी शौहर दूसरे चौराहे पे है, खुशबू ने बता दिया। फरमाती दरवाजे पे आप बाद में आते हो या रसूल अल्लाह, खुशबू पहले आ जाती है और मैं तो खुशबू सूंघ के पहचान लेती हूँ मेरा माही आ गया, मेरा महबूब आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जब मैंने घर में कदम रखा मेरे सर पे चोट के निशान थे, बदन पे खून के धब्बे थे। आयशा ने मेरा चेहरा देखा, देख के रोने लगी, कहने लगी लगता है महबूब आज फिर तेरी कौम ने तुझको जुल्म से और पत्थरों से सताया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जिस वक्त खदीजा ने ये बात कही ऐसा लगता था जैसे किसी ने तसल्ली के लिए सर पे हाथ रखा, मेरी चीख निकल गई। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, ला के बिस्तर पे बैठाया। आका फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं घर से गया था तो घर में कोई खाने का सामान न था, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे खदीजा ने जब बैठाया और बैठाने के बाद अपने पैर के पास से एक प्याली उठाई है, उस प्याली के अंदर खजूरें थी, साकिब खजूरें। फरमाते मेरे नबी के आयशा खदीजा ने एक खजूर हाथ में ली, मेरे मुंह के अंदर दी, दूसरे हाथ में दूध का प्याला लिया, फिर दूध के प्याले को हाथ में लेकर के मुझे पिलाया। फरमाते हैं एक खजूर खिलाती जाती थी और दूध पिलाती जाती थी और साथ में कहती जाती थी महबूब उदास ना हो, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये पत्थर मारने वाले तेरे मजहब का परचम लेके आगे बढ़ेंगे, महबूब उदास ना होना। आका फरमाते हैं जब आखिरी खजूर रह गया मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का, जरा तवज्जो से सुनना ये आखिरी जुमला। आका फरमाते हैं कि जब आखिरी खजूर रह गया मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है, लेकिन सच बता तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। और जवानों तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यहीं पे ठहर के कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम चौराहों पे जाते हैं, हमारा मूड फ्रेश होता है, यारों में बैठ के ठट्टे लगाते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, लेकिन जैसी घर में कदम रखा बीवी का चेहरा देखा, चेहरे पे 12 बज जाया करते हैं, ऐसा लगता है किसी का जूता खा के आया है। जैसी बीवी पूछती है खाना के नहीं खाना है, खाना लगा दिया गया है, तेवर चढ़ा के बैठ जाता है, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। यार जरा रहम किया कर, वो तेरी जीवन साथी है, उसने खाना लगाया, तूने एक बार भी उससे नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं खाया, तूने जानवरों की तरह रखा देखा, खाया पेट भरा बाहर निकल जाता है। यार तूने उससे क्यों नहीं पूछा, वो भी तो सुबह से तेरा रास्ता तक रही थी, वो भी तो सोच रही थी शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाना है, तूने अपना पेट भर दिया। यार तू तो यारों के साथ चाय पी के आया है, दोस्तों की महफिल में नाश्ते करके आया है, लेकिन इससे पूछ सुबह जब तू घर से गया था तेरे कपड़े कहीं पड़े थे, बर्तन कहीं छोड़ के गया था, तेरे घर का बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तेरे घर में कूड़ा पड़ा था, लेकिन जब तू शाम को आया है एक एक कपड़ा तुझे तय लगा मिला है, घर के अंदर सफाई मिली है, बिस्तर तुझे सजा मिला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ जब तू गया तो हर चीज में तरतीब छोड़ के गया था, अब जब आया है हर चीज तरतीब से लगी है, मुझे बता तो सही ये तेरा बिस्तर किसने संवारा है, तेरे कपड़े किसने उठा के रखे हैं, तेरे घर में सफाई किसने की है, तेरे बर्तन किसने धोए हैं, तेरे फेंके हुए जूतों को सीधा किसने किया है। तू कहेगा मेरे घर में नौकरानी नहीं है, कोई काम करने वाली अलग की दाया नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ साहिब बिस्तर भी इसने ठीक किया है, कपड़े भी तेरे इसने ठीक किए हैं, तेरे घर की सफाई भी इसने की है। यार ये तो सुबह से काम करते करते थक गई, इसने एक घूंट पानी का नहीं पिया, सिर्फ ये सोच करके कि शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ खाना है, शाम को शोहर आएगा उसके साथ बैठना है, और तूने आकर के पहले चेहरा बिगाड़ लिया,
तूने एक बार उससे क्यों नहीं पूछा कि तूने खाया है कि नहीं खाया है? अपने पेट भर के चले जाते हो यार। वो तेरा जीवन साथी है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख और गम के साथी है, तेरी खुशी के साथी है। मजा तो तब था जब तू दस्तरखान पे बैठा था, लुकमा मुंह में बाद में लेके जाता, पहले बीवी से पूछ लेता बता तूने भी खाया कि नहीं खाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इधर बीवी का दिल खुश हो जाता, उधर करम मदीने वाले गुंबद खजरा के आका का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत हमारे नबी की शान मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। अगर ये जिंदगी होगी ना तो फिर तलाकें नहीं होंगी। जी जी यार तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं। जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगी? बेशक बेशक हैं? जी। मैं कहता हूँ उसकी भी रजा कुछ तलाश करो। खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले तू खा। जी जी जी। ओ यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो। फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी वो। मगर शर्त है पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है। अगर वो पिट रही है ना, कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी जी जी। लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही। तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही। उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है। वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी, लेकिन पता है वो क्यों नहीं उतनी जरूरत और हरकत करती है? उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा। अगर उस घर से तू बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो, ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी। कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई कहेगा कैसे घराने की बेटी है। और यार तेरे जुल्म सहती रही, तेरी मार खाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले, लेकिन मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठा सके। और यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सहे हैं तो तेरे लिए नहीं, बूढ़े बाप की सफेदी के लिए सही है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी, उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का इशारा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? जी जी जी। मर के देख लड़के फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है क्या? हाँ, लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच कहता हूं जब हमारे एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफात कब्र में ही रखी है। चल बेटे पता चले भाई, हक है उसका आप पर, मेहरबानी करो। उसको सता के अगर जन्नत में जाने की कोशिश करोगे ना, पहले गरेबान पकड़ के पुल सिरात पे रोकेगी। इन उलमा से पूछो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है, लंबाई बता देता हूं, चौड़ाई ये बता देंगे। लंबाई 500 बरस की है। कितनी? 500 बरस। चौड़ाई इनसे पूछो फिटों में होगी कि गजों में होगी? है सब जानते, बाल से ज्यादा बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज। फरमाया गया अगर हक है ना किसी का, वो बंदा उस पर वैसे ही डर लग रहा होगा यार, नीचे दोज़ख, और ऊपर वो वैसे ही फिसल के, अमल तो है नहीं जो रपट के चले जाए, वैसे ही डगमगा रहा होगा। वहां के गरिबान पकड़ेगी और ऐसे हिला के कहेगी बता मेरा हक मार के किधर जा रहा है? बेशक समझ रहे, मेरा हक मार के जी किधर जा रहा है? यार अपनी बोझ बन जाएंगे, और फिर गरेबान पकड़ के हिला दिया उसने, फिर किधर जाएंगे? मेहरबानी करो, हक अदा करके मरो। तवज्जो है आपकी? मैंने कहा था कभी खाने से पहले इनसे भी पूछ लिया करो जी कि तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो एक
कमेंट उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साहब कहने लगे जी गलती आयशा की है, गलती आयशा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ तो सोच लो, मेहरबानी करो, गलती उसकी जरूर है लेकिन तुम क्या अंधे हो गए हो? चलो चल के फिर सारे लोग मिलकर आयशा के लिए बद्दुआ करते और आरिफ के गले में हाथ डालने चल करके हैं? उसके गले में हार डाले जाएंगे नहीं। यार आज आयशा उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, जी जी जी, उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, क्या दर्द होता है बेटी के खोने का। कारी साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बातें कही, जब यहाँ से रुखसत होती है तब खानदान रोता है जी, और जिस घर से जवान बेटी की लाश उठी होगी उस घर का आलम क्या रहा होगा। बेशक है? सोचो, मेहरबानी करो जवानों, अगर ऐसे कोई हमारी वजह से मर गया ना तो लोग कहते हैं मौलवी कड़वा बोलता, पता चलेगा जन्नत कितनी मुश्किल से मिलेगी। इतनी भी सस्ती नहीं प्लेट में उठा के खा ली जी। हाँ बहुत मुश्किल है जन्नत का मामला भी। मेहरबानी करो किसी को सताया ना करो, किसी को रुलाया ना करो और मेहरबानी करो हक दे के मरो, हक खा के मत मरो जी। हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हमने ये देखा है बेटियां प्रदेश चली जाती है निकाह के बाद, उधर ससुराल वाले बस उन्हें तो फिर नौकरानी मिल गई है, इधर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बस तनहा हो गई, ना ससुराल वाले साथ ना मैके वाले साथ। भाइयों ने भी दरवाजे बंद कर दिए बहन के लिए, क्योंकि आती है ना तो भाई भी मुंह टेढ़ा कर लेता है जी। बीवियां उनकी आंखें निकाल के देखती हैं अब क्या लेने आ गई है, अभी तो भात दिया था। हाँ सब जोड़े बैठी रहती है भाभियां, अभी तो भात दिया था, और ये नहीं देखती खुद कितना खा के बैठी है जी। उसकी एक 500 रुपए के कपड़े फला टाइम पे बनाए थे, 1000 के फला टाइम पे बनाए थे, पूरे साल का एस्टीमेट, ऐसा लगता है पूरा हिसाब मैनेजर यही बैठा है जी। सब जोड़ के बता देगी अभी तो दिया ही था, फिर आ गई। यार मेहरबानी करो, उनका भी हक है इस घर में, और मैं बापों से गुजारिश करूंगा मरने से पहले बेटियों को कम से कम एक कमरा दे के चले जाओ जी जी जी। एक कमरा बेटियों को दे के चले जाओ, जबकि उनका हक है जायदाद में। खा के मर जाते, बेटी की जायदाद खाई हज को चल दी है, 3 उम्रें करके मर गया, एक हज करके मर गया और बेटियों का हक ना दे सका। मेहरबानी करो इनका हक जो है ना दे के मरो। शरीयत में हक है, मौलवी नहीं कह रहा है, सिर्फ बता रहा है मौलवी, इनका हक है, खा के नहीं दे के मरो, खा के नहीं दे के मरो। मैं अक्सर कहा करता हूं हमने बेटियों के निकाह कर दिए, परदेश चली गई, उनका हक नहीं रह जाता। यार मेहरबानी करो, बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां आती हैं और भाई आंखें निकाल के देखते हैं, भाभियां तेवर बदल के जब उनका चेहरा देखा करती है ना तो उन्हें फिर बाप का चेहरा याद आता है। वो कहती मेरे बाप कम से कम जब इंतकाल किया था तो एक कमरा दे के तो चला जाता, जब मैं आती तो अपना हक समझ के उसमें बैठ जाती, अपना हिस्सा समझ के आराम से आ तो जाती। अब तो दरवाजे तक आते हुए हया आती है, अब तो इस घर में आते हुए शर्म आती है। ये ख्याल बेटियों को आया करते हैं, और यार अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें 10-20 बीघे जमीन का मालिक बनाया, तुमने सारी जमीन उठाई बेटों के नाम कर दी, बेटियों को फूटी कोड़ी न दे सके, जहेज के नाम पर तो 4000 या 10-5 लाख दे दिए, छुट्टी हो गई। यार उससे दे देने से तुम्हारा हक अदा नहीं हो जाता है। जमीन में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो, मकान में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो। मेहरबानी करो बेटियों को इतनी जगह दे के जाओ ताकि तेरे मरने के बाद जब उसे तेरे मकान की याद आए और इस घर के अंदर कदम रखे तो उसकी आंखों में आंसू ना आए, बल्कि जब सुकून से बैठा करे उसके हाथ उठ जाए करे और कहा करे या अल्लाह मेरे बाप ने इस घर के अंदर मेरे सुकून की जगह छोड़ दी है, या अल्लाह तू मेरे बाप के लिए कब्र में आसानी पैदा